पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब और अदालती निज़ाम में मसाइल हैं। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे ख़तरनाक शक्ल हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसका बेसिक एजेंडा यही है कि गवर्नेंस बेहतर हो, करप्शन का खात्मा हो, किस तरह से देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? बात यह है जी कि हाँ, ये करेक्ट है कि हर अदारा जो है पाकिस्तान का उसमें 2-3 तरीके से करप्शन हो रही है और उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, सेक्रेटरीज भी इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और छोटे लेवल पे भी एहलकार इन्वॉल्व हैं। एक तो है ना जी टैक्स एवेजन, वो एक अलग मसला है। दूसरा ये है कि ये जो पैसा इकट्ठा होता है वो पिलफरेज होता है, वो बहुत कम इस्तेमाल होता है लोगों की तरफ। और तीसरा ये है कि जो आपकी इंडस्ट्री है उससे पैसे ले लिए जाते हैं, बड़े अफसरों के घर पहुंच जाते हैं और एहलकार जो हैं वो हर दुकान से 1000 रुपये 2000 रुपये ले लेते हैं। फिर मिलावट भी होती है, कीमतें भी बढ़ती हैं और आवाम का हाल भी बुरा होता है। सो कई लेवल पे ये करप्शन हो रही है। और आप देखिए, जब इनको मुफ्त गाड़ियां और मुफ्त घर और मुफ्त चीज़ें दी गई हैं, उसके अलावा फिर जब कोई काम कराने जाए, वो एलडीओ हो, वो वापडा हो, वो दूसरे अदारे हों और शायद जस्टिस के अदारे, छोटी जो आपकी कोर्ट्स हैं जो आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी पुलिस, ये सारे जो हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं और फिर कोई काम करते हैं। तो ये और हर साल ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने फरमाया, यकीनन तमाम इदारों बिलखसूस एहतसाब के जो इदारे हैं, एंटी करप्शन या एहतसाब, इनके लिए भी ये रिपोर्ट बड़ा सवालिया निशान है इनकी कारकर्दगी को लेकर। तो क्या समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं ये तो ग्रास रूट लेवल पर हैं और इस लेवल पर मजीद किन इकदामात की ज़रूरत है? देखें, बात यह है कि जो आपने कहा एहतसाब के इदारे, तो वो तो मुकमका भी कर रहे हैं ना। अगर कोई बड़ा मछली पकड़ते हैं तो वो एक हिस्सा हुकूमत को दे देते हैं, एक हिस्सा खुद रख लेते हैं, एक हिस्सा उसको दे देते हैं जिसने करप्शन की हुई है, तो छूट रहे हैं। आपने अब ये कहा कि इसका हल क्या है? हल तो साफ है कि जब तक आप नंबर 1 हर अदारे के अंदर विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जो बता सके कि अदारे में कैसे, और सारी दुनिया ये कर रही है। और दूसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाएं, जो जब तक इंफॉर्मेशन, हालांकि लॉ बना हुआ है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन ही बाहर नहीं निकलेगी तो पता ही नहीं लगेगा। जितना आप इंफॉर्मेशन छुपाएंगे उतना ये। और तीसरा अकाउंटेबिलिटी, आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई। पनामा लीक से लेके दुबई लीक तक ये 4-5 रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिसमें एक ही जैसे लोग, सरकारी अफसर भी हैं, कुछ जजेस भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। कुछ सियासतदानों को शायद सजा हो गई होगी और उनको भी माफ कर दिया गया। अब आप देखें केसेस, प्रेसिडेंट जो है उनको सारी उम्र के लिए माफ कर दिया, जो मर्जी करें। जो है आपके प्राइम मिनिस्टर, उनके केसेस सारे एविडेंस ना होने पे या एविडेंस खत्म कर देने पे माफ हो गए। ये बाकी भी सियासतदान। डॉक्टर साहब, जैसे आप बजा फरमा रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करना चाहिए और इसी के बायस जो करप्शन है उसका खात्मा हो सकेगा, ये भी कह दीजिएगा। जैसे हम देखते हैं कि टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी डिजिटल किया जा रहा है सारे निज़ाम को, तो किस हद तक ट्रांसपेरेंसी हो सकती है?
देखें ये बिल्कुल सही है कि मगर बहुत स्लो है ना प्रोसेस, उतनी देर में जो आवाम का पहली बात तो ये है कि जो लोअर जुडिशरी है वहाँ गरीब आदमी का रसाई नहीं है। जब तक आप, और फिर लॉज बन गए कि आप सरकारी अफसर के खिलाफ एप्लीकेशन ही नहीं दे सकते। जब आप नहीं दे सकेंगे तो फिर कौन उनको पकड़ेगा? ये, और हमने खुद ही अभी बात की कि एहतसाब जो करने वाले इदारे हैं, FBI है, FIA है, नैब है, उसके अंदर गड़बड़े हैं, वो आपस में लड़ते हैं। ये भी जो कई अमेंडमेंट्स आई हुई हैं जहाँ यही नहीं पता कि हमने नैब में जाना है या FIA में जाना है। सो जब तक आप आसान नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, आसान अकाउंटेबिलिटी को आसान नहीं करेंगे कि अवाम जो है वो बता सके, और मैंने आपसे कहा कि अंदर से, जब तक अंदर से यानी कि ओवरऑल निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद थे हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया।